फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्टार्ट करते हैं हम। एनआईवीएस क्लास 10th इंग्लिश 202 का चैप्टर नंबर 9 है और 9 गोल्ड मेडल्स भी हैं। स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स इज नॉट ओनली अबाउट विनिंग मेडल्स। खेल जो है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेडल जीतना ही है। दे आर ऑल्सो अबाउट लर्निंग द वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन, शेयरिंग, कॉम्पिटिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग। मतलब क्या है वह सहयोग मतलब शेयर करना, साझाकरण करना मतलब वो हो गया। कोऑपरेशन करना, एक दूसरे से सहयोग में रहना, है ना। कॉम्पिटिंग मतलब कंपटीशन करना एक दूसरे से। और कॉम्प्लीमेंटिंग मतलब क्या है कि पूरा करना, किसी की कमी को पूरा करना, ये है। इन दिस पोएम 9 gold medals, द पोएट डेविड रोथ has presented the idea of empathy and how human values are as important as the spirit of competition। तो ये जो कविता है 9 गोल्ड मेडल्स, उसमें कवि हैं डेविड रोथ। इन्होंने सहानुभूति मतलब एम्पैथी, कोई परेशान है तो हम उसके प्रति कुछ ऐसी बातें करते हैं कि मैं तुम्हारे दुख में साथ हूं, है ना। सहानुभूति ऐसा विचार प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। कि हाउ ह्यूमन वैल्यूज आर एज इम्पॉर्टेंट एज द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। कि आज सॉरी कि मानव जो है, इंसान जो है, कंपटीशन की भावना से कितना महत्वपूर्ण है। द पोएम प्रेजेंट्स द सिचुएशन ऑफ अ रेस। कविता जो है एक दौड़ की स्थिति को प्रस्तुत करती है कि सब लोग भाग रहे हैं कि हमें मेडल लाना है, मेडल लाना है, ऐसी बातें। वेयर द contestants leave aside their desire to win the medal to help a smaller and weaker contestant। यहाँ प्रतियोगी मतलब जो कॉन्टेस्टेंट होता है एक छोटे और कमजोर प्रतियोगी की मदद के लिए पदक जीतने की अपनी इच्छा को छोड़ देते हैं। दे ऑल गो हैंड इन हैंड टू द फिनिशिंग लाइन। वे सभी फिनिशिंग लाइन तक साथ चलते हैं। क्या है इसका मतलब, हम आगे समझेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि हर बार हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम किस एबल हो जाएंगे, किस योग्य हो जाएंगे। पहला है स्टेट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। कविता का जो केंद्रीय विचार है उसके बारे में समझेंगे हम। स्टेट हाउ द प्लेयर्स डिस्प्लेड देयर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वन अनदर। मतलब ये बताना सीख जाएंगे हम, या बताएंगे कि खिलाड़ियों ने एक दूसरे के प्रति कितने संवेदनशील हैं और कैसे एक दूसरे के प्रति रहते हैं। Pick words relevant to certain ideas presented in the poem। कविता में प्रस्तुत कुछ विचार हैं, उनको चुनना सीखेंगे हम। Sum up the incident described in the poem। कविता में वर्णित घटना का सारांश देना सीखेंगे हम, देंगे। Pick lines from poem where a sound has been repeated। कविता में ऐसी पंक्तियां जहां पर वो रिपीट किए जा रहे हैं, वो जो आवाज है वो रिपीट किए जा रहे हैं। Pick words from the poem that often go together in pairs। कविता से ऐसे शब्द चुने जो अक्सर जोड़े में एक साथ चलते हैं, है ना, वो हम समझेंगे आगे। गिव द मीनिंग्स ऑफ द मेटाफॉर्स यूज्ड इन द पोएम। तो कविता में जो प्रयुक्त रूपकों के अर्थ का है ना, मेटाफोर ना एक जैसा रूप होते हैं या किस वे में बात कर रहे हैं, वो मेटाफोर सीखेंगे हम। यूज वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड एज वर्ब्स एंड नाउन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आपके स्वयं के वाक्यों में क्रिया मतलब काम, संज्ञा किसी का नाम के रूप में उपयोग किया जा सके। मतलब क्या है, हम ऐसे वर्ड्स यूज कर सकेंगे जिसका वर्ब में, नाउन में, या जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें हम यूज करेंगे। अब सेंटेंस है, सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, प्लस प्रीपोजिशन होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर टाइम होता है तो लास्ट में टाइम भी आ जाता है। तो ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर कह रहे हैं वर्ब। वर्ब मीन्स क्या है, हेल्प, मेन वर्ब, सॉरी, वर्ब मीन्स क्या होता है, मेन वर्ब। उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं, नाउन की। नाउन मीन्स सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम। तो कविता का जो टाइटल है उसकी वैल्यू को हम बता पाएंगे। इंजॉय रीडिंग पोएट्री एंड से हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोज। तो हम पोएट्री पढ़ के इंजॉय करेंगे और हम ये बताएंगे कि जो पोएट्री है ना, प्रोज से कितना डिफरेंस है।
तो 9.1 लेट अस रीड द टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर टेकन पार्ट इन ए स्पोर्ट्स इवेंट? क्या आपने कभी स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लिया है? श्योरली यू कैन रिकॉल द एक्साइटमेंट ड्यूरिंग सच कॉम्पिटिशंस। निश्चित रूप से पक्के तौर पर आप जरूर उस एक्साइटमेंट की याद करोगे जब आप स्पोर्ट एक्टिविटी में भाग लिया करते थे या मैचों को या जो स्पोर्ट एक्टिविटी उसको देखा करते थे। डू यू रिमेंबर द एफर्ट यू हैड पुट इन द प्रिपरेशंस? क्या आपको याद है कि जब आप मेहनत करते थे, तैयारी करते थे कंपटीशन के लिए? डिडंट यू वांट टू विन द मेडल? क्या आप पदक नहीं जीतना चाहते थे, मेडल जीतना नहीं चाहते थे? दिस पोएम डिस्क्राइब्स अ वेरी सिमिलर सीन हेयर। यही ये जो पोएम है सेम वैसी ही बातें यहाँ पर वैसा ही सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं। रीड द पोएम अलाउड। पोएम को जोर से पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और उसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना सीखेंगे, हम देंगे। 9 गोल्ड मेडल, यहाँ से पोएम स्टार्ट होता, हम करते हैं। द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। जो एथलीट हैं पूरी दुनिया से आए हैं, पूरे देश भर से आए हैं। टू रन फॉर द गोल्ड, किसके लिए आए हैं? गोल्ड जीतने के लिए आए। फॉर द सिल्वर, सिल्वर जीतने के लिए आए। ब्रॉन्ज जीतने के लिए आए। अब ये गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज क्या है? ये है मेडल। तो गोल्ड मेडल, उसके बाद आता है सिल्वर मेडल, उसके बाद आता है ब्रॉन्ज मेडल। ये 3 मेडल की कैटेगरी है। ये जो मेडल मिलते हैं तो पूरी दुनिया भर से, पूरे देश भर से लोग, जितने भी एथलीट्स हैं वो मेडल जीतने के लिए आए हैं। मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कई हफ्तों और महीनों की ट्रेनिंग, ऑल कमिंग डाउन टू दिस गेम। और मतलब क्या है यहाँ पर कि कई महीने और हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर इस गेम में आए हैं। द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मैन। तो जो दर्शक हैं पूरे मैदान के आसपास जमा हो गए हैं। सभी युवा जो यंग है ना, वुमेन है, मैन है, सभी लोग क्या कर रहे हैं? खुश करने के लिए एक दूसरे का क्या अंतिम कार्यक्रम निकट आ रहा है। इस तरह की बातें करेंगे हम आगे पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग, एक्साइटमेंट ग्रीव हाई टू बिगिन। मतलब क्या है? अंतिम कार्यक्रम का निकट आ चुका है, शुरू करने के लिए बहुत उत्साह बढ़ चुका है कि बस अब होने वाला है। आप सीन समझ सकते हो कैसा हो रहा है कि बस मैच शुरू होने वाला है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द ब्लॉक्स वेर ऑल लाइंड अप for those who would use them. The 100-yard dash and the race to be run. These were 9 resolved athletes in back of the starting line, poised for the sound of the gun. मतलब ब्लॉक उन सभी के लिए प्रतिबद्ध थे, है ना, लाइन से, मतलब लाइन से थे, और जो उनका उपयोग करेंगे 100 गज का पानी का छींटा और दौड़ से शुरुआती लाइन के पीछे 9 हल किए गए एथलीट्स थे, बंदूक की आवाज के लिए तैयार। मतलब क्या है वहां का सीन है, जैसे आप क्या बता रहे हैं कि बंदूक की आवाज है और पानी की बौछार है, इस तरह से उन्होंने एक सेटअप सा बना रखा था। और कितने गज का है? 100 गज का है, 100 यार्ड का है। द सिग्नल वॉज गिवन, जब सिग्नल दिया गया था, द पिस्टल एक्सप्लोडेड, पिस्टल को क्या कर दिया गया था? फोड़ दिया गया था, मतलब गोली मार दी गई थी ढाई से। एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड, तो जितने भी रनर्स थे वो आगे भागने लगे। बट द स्मॉलेस्ट अमंग देम, लेकिन उसमें से जो छोटे थे, ही स्टम्बल्ड एंड स्टेगर्ड एंड फेल टू द एसफॉल्ट इंस्टेड। वेल, जो छोटे थे वो लड़खड़ा गए, और लड़खड़ाए है ना, इसके बजाय क्या उस पे गिर गए, जो डामर होता है ना उस पे गिर गए, मतलब मिट्टी समझ लो, या जो वहां पर गिरा के बिछा के रखते हैं वहां। ही गेव आउट अ क्राई इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स ऑल डैश्ड इन द डर्ट। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हेयर टेलिंग दिस स्टोरी, द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट अकर्ड। मतलब उन्हें हताशा, मतलब जो फ्रस्ट्रेशन था उनका, और जो एंग्विश, डर था या पीड़ा हम कह सकते हैं, दर्द, रोना दिया, मतलब एक तरह से क्या है, रोने की तो आवाज आएगी जब इतने दिनों से मेहनत करके आए थे और गिर गए ऐसे, है ना, क्योंकि उनके सपने और प्रयास सब मिट्टी में मिल गए, है ना। इतने दिनों का मेहनत, सपना था कि हम जीतेंगे, गोल्ड जीतेंगे, सिल्वर,
ब्रॉन्ज कुछ ना कुछ तो जीत कर लाएंगे। लेकिन यकीन मानिए मैं यहाँ खड़ा होकर यह सब कहानी कह रहा हूँ, जो हुआ उसके लिए भी यही है। मतलब राइटर जो हैं वहां पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे हैं। द 8 अदर रनर्स पुल्ड अप ऑन देयर हील्स, मतलब 8 अन्य जो रनर थे एड़ी चोटी की जोर लगाए उन्होंने जीतने के लिए। द वंस हु हैड ट्रेन्ड फॉर सो लॉन्ग टू कंप्लीट वन बाय वन, दे ऑल turned around and went back to him, back help to him and brought the young boy to his feet। तो जिन्होंने कंपटीशन करने के लिए इतने लंबे समय तक की ट्रेनिंग ली थी, एक एक करके वह सब मुड़े और अपनी मदद के लिए वापस चले गए और जवान लड़की को अपने पैरों पर ले गए। मतलब वहां पर हुआ क्या कि जो गिर गया था ना, वापस जो आगे भाग रहे थे वो आए उसको अपने पैरों पर उठाकर लेकर गए, क्योंकि वो गिर चुका था। अब यहाँ पर इंसानियत समझ सकते हो आप। Then all the 9 runners joined hands and continued the 100-yard dash, now reduced to a walk, and a banner above that said, "Is Special Olympic" could not have been more on the mark। फिर सभी 9 धावकों ने हाथ मिलाया और आगे बढ़े। 100 गज का पानी का छींटा पैदल चलने के लिए कम हो गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो एक्साइटमेंट थी वो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब स्टार्टिंग में जो कोई गेम होता है उस तरह से वो सेटिंग की जाती है। अब एक बार वो यूज हो चुका है, दोबारा से वो चीज थोड़ी ना होगा। जैसे पटाखे फोड़ने, एक बार सारे पटाखे फोड़ दिए, अब दोबारा से हो रहा है तो उतने पटाखे थोड़ी ना होंगे, थोड़े बहुत जो बचे होंगे वही होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे स्टार्ट करो। तो वहीं पर ऐसा सीन था। ठीक है, तो पानी का जो चीटा था पैदल चलने के लिए कम हो गया था, और उसके ऊपर एक बैनर लिखा हुआ था, स्पेशल ओलंपिक, मतलब विशेष ओलंपिक, निशान पर अधिक नहीं हो सकता था। आगे पढ़ते हैं। दैट्स हाउ द रेस एंडेड, यह इस तरह से दौड़ समाप्त हुई। विच 9 गोल्ड मेडल्स, है ना, 9 स्वर्ण पदकों के साथ। दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड्स स्टिल एंड स्टैंडिंग ओशन। स्टैंडिंग ओशन होता है ना, जैसे कोई अच्छा काम किया तो खड़े होकर तारीफ करो, ताली बजाओ, वही स्टैंडिंग ओशन। एंड 9 बीमिंग फेसेस सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर फिल। वे हाथ पकड़कर फिनिश लाइन पर आए और स्टैंडिंग ओवेशन और 9 मुस्कुराते हुए चेहरे, मतलब इन शब्दों से कहीं अधिक कभी कहा जाएगा। डेविड रॉट ने ये लिखा था। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो 9 फेसेस हैं, 4 इधर हो गए, 4 इधर, और बीच में एक ये कौन, जो छोटा बच्चा जो गिर गया था, है ना। देखो यहाँ पर सीन भी ऐसा बना रखा है कि उन्होंने, ठीक है, कैसे कर रखा है। आगे चलते हैं हम। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, स्पेशल ओलंपिक्स इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड टू हेल्प पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशल स्किल्स एंड अ सेंस ऑफ पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट। विशेष ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बौद्धिक, जो दिमाग से थोड़े कमजोर होते हैं, जिनका आत्मविश्वास कम होता है, सामाजिक, मतलब जो सोशल स्किल्स जिनके पास कम होती है ना, तो उसको बढ़ावा देने के लिए कि समाज में वो भी कंधे से कंधा मिलाकर रह सके, इसके लिए बनाया गया है उसे स्पेशल ओलंपिक। आपने कभी सुना भी होगा या कभी सर्च भी करोगे तो स्पेशल ओलंपिक उनके लिए होता है जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अमंग देयर वंस एक्टिविटीज, स्पेशल ओलंपिक्स कंडक्ट द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स एवरी 2 years। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो भी गेम्स हो रहे हैं हर 2 साल पे होते हैं। ठीक है, जो भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही है ओलंपिक की, स्पेशल ओलंपिक की, हर 2 साल में 2 बार हो रही है। अल्टरनेटिंग बिटवीन समर एंड विंटर गेम्स, मतलब समर और विंटर कह के, मतलब एक क्या ग्रीष्मकालीन होता है, दूसरा शीतकालीन। स्पेशल ओलंपिक्स ऑफर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज ईयर राउंड ट्रेनिंग एंड कंपटीशन इन 30 ओलंपिक टाइप समर एंड विंटर स्पोर्ट्स। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि ये किनके बीच में होता है, ऐसे चिल्ड्रन हो गए, एडल्ट हो गए, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज से होते हैं, मतलब दिमाग से कमजोर कह सकते हो, है ना, कुछ इस तरह की बातें हो उनके अंदर। दीज गेम्स आर ऑल्सो हेड एज नेशनल इवेंट्स इन सम कंट्रीज। तो कुछ कंट्रीज में इसको नेशनल इवेंट्स भी कहा जाता है। स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल वॉज फाउंडेड बाई मिस यूनिक श्रीवर, सिस्टर ऑफ लेट प्रेसिडेंट
जॉन के कैनेडी ऑफ यूएसए। तो इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, जिसका नाम हमने पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत, द नेशनल प्रोग्राम बेस्ड इन दिल्ली, इज एक्रीडिएटेड या एक्रेडिटेड बाय स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल। जो दिल्ली में हो रहा है ना, राष्ट्रीय कार्यक्रम विशेष ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय द्वारा मान्यता प्राप्त है ना, रिकॉग्नाइज्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द मेंटली डिसेबल। तो इंडिया में भी ऐसा है। वो कहाँ पर है? दिल्ली बेस्ड है। जिसको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एज ए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, है ना, कि ये नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है। ये मतलब पूरे इंडिया का सेम है। और किसके लिए किया जाता है? मेंटली डिसेबल्ड के लिए, जो दिमाग से कमजोर होते हैं। आगे चलते हैं। 9.2 लेट अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो है कौन सा? स्टैंजा 1 to 2, ठीक है। पार्ट 1 इसको नाम दे रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। कहाँ से कहाँ तक ये भी देख लेते हैं। द एथलीट्स हैड हाई टू बिगिन तक। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस इन द पोएम। आइए देखते हैं कि पोएम में क्या हुआ। द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बिलो वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड द पोएम बेटर। जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना, तो हम पोएम को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यू मस्ट हैव हियर्ड द टर्म ओलंपिक्स। आप अवश्य ओलंपिक वर्ड सुने होंगे। वेल, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक्स आर हेल्ड वंस एवरी 4 years। ओलंपिक जो है हर 4 साल पे एक बार होता है। एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेन्ड हार्ड टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट, इन दिस इवेंट। तो हर एक देश से जो पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी एथलीट्स होते हैं, कड़ी मेहनत करके आते हैं यहाँ पर। विनिंग ए मेडल इन द ओलंपिक्स इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी एथलीट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया से जितने भी एथलीट्स आते हैं, उनका एक ही मोटिव होता है कि वो मेडल लेकर आएंगे। और मेडल कितने टाइप के देखे हमने? गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। चलो आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि द सिटिंग और द सीन ऑफ दिस पोएम इज दैट ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स। लेकिन यहाँ पर जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो राइटर हैं पोएम के, वो वहीं पर थे। वहां का आंखों देखा हाल इन्होंने लिखा है। हैव यू एवर हियर्ड द टर्म स्पेशल ओलंपिक्स? क्या आपने कभी स्पेशल ओलंपिक के बारे में सुना है? इन दिस ओलंपिक्स डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हु हैव सम प्रॉब्लम्स इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी। वही बात जो मैं कर रहा था आपसे, कि जो स्पेशल ओलंपिक है वो किसके लिए होता है? डिफरेंटली एबल्ड, जिसकी बॉडी में कोई ना कोई कमी हो, है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए होता है स्पेशल ओलंपिक। पार्टिसिपेट इन वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट, अलग अलग के कई तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द कंटेस्टेंट्स, जो भी प्रतिभागी होते हैं, पुट इन अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिसेस। तो जो वहाँ पर कंपटीशन में आते हैं, उनके पास बहुत सारी तैयारी और प्रैक्टिस होती है। एवरीवन होप्स टू विन मेडल। एवरीवन होप्स टू विन अ मेडल। सभी चाहते हैं कि एक मेडल जीतें। द स्पेक्टेटर्स, मतलब जो यहाँ पर कवि है, जो राइटर है, जो देख रहा है, आर एज एक्साइटेड एज द कॉन्टेस्टेंट। वो भी इतना एक्साइटेड है जितने की कंटेस्टेंट, मतलब जो प्रतिभागी आए हैं, जो कंपटीशन में आए हैं। दे चीयर एंड इनकरेज द कंटेस्टेंट्स। वे चीयर कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कंटेस्टेंट्स का, मतलब जो वहां पर हैं। These two stanzas help to create the setting of the poem। ये जो 2 स्टैंजा हमने पढ़े हैं ऊपर, ये पोयम की बातों को बता रहे हैं कि पोयम जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, या बेसिक सी बात पोयम के बारे में बता रहे हैं। आगे चलते हैं हम। इंटेक्स क्वेश्चन 9.1। अब जो स्टैंजा 1 एंड स्टैंजा 2 पढ़ा है, उससे क्वेश्चन आंसर हम आएंगे। पढ़ते हैं। द इवेंट विच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पोयम इज द एवरी ऑफ द डे। मतलब क्या है? कविता में जिस घटना का वर्णन किया गया वह दिन क्या था? वह था आखिरी दिन, ठीक है, लास्ट था ना, तो यहाँ पर लास्ट आ जाएगा। फाइंड वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन द मीनिंग टू ईच अदर फ्रॉम स्टैंजा 2। तो ओल्ड का क्या हो जाएगा? अपोजिट यंग, मैन का वुमेन, मैन वुमेन। देखो मैन का मतलब होता है एक, और प्लूरल की बात करें तो क्या हो जाएगा? मैन। उसी तरह वुमेन का वुमेन। आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन सेंटेंस ईच। पहला क्या क्वेश्चन?
व्हाट डू द वर्ड्स गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, इसका मतलब क्या है? तो आपको बताया ना, मेडल का नाम है ये। आगे चलते हैं। वर द कंटेस्टेंट्स वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इवेंट, पिक द लाइन दैट इलस्ट्रेट दिस। तो क्या कह रहे हैं कि प्रतियोगिता या जो प्रतियोगी आयोजन में अच्छी तरह से तैयार थे, उन्हें चुने। क्या है? द फ्रेज मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, यही तो यूज किया गया था, ऐसा फ्रेज यूज किया गया था ना कि कई महीने और कई हफ्तों की ट्रेनिंग। टेल अस दैट द कंटेस्टेंट्स वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इवेंट। तो ये हमें क्या बताता है कि कंटेस्टेंट जो है तैयारी करते हैं इवेंट के लिए और बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, ये है। फोर्थ है, व्हाट एफर्ट्स अदर देन ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वनसेल्फ फॉर ए स्पोर्ट इवेंट। मतलब क्या, खेल आयोजन के लिए खुद को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग के अलावा और क्या कोशिश की आवश्यकता होती है, जरूरी। हिंट्स आर गिवन इन द पिक्चर्स, यहाँ पर पिक्चर्स में हिंट गिवन है ना। तो पढ़ते हैं इसका आंसर। वन मस्ट ट्राई टू ईट हेल्दी, ठीक है, एक हेल्दी खाना खाना चाहिए। देखो यहाँ पर बफेलो मिल्क लिखा हुआ है ना। अच्छा, और क्या है? हेल्दी न्यूट्रिशन फूड खाने के बाद क्या है? एक्सरसाइज भी करनी चाहिए हमें, ठीक है। हैव क्लीन लिविंग कंडीशन होना चाहिए एंड गेट एडिक्वेट रेस्ट, और आराम, पर्याप्त आराम भी चाहिए। तभी हमें क्या मिलेगा? ये मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लेट अस डू 9.1। व्हेन अ पर्सन डज वेरी वेल इन अ फील्ड ऑफ स्टडी, जब कोई व्यक्ति अध्ययन, खेल, कला, कार्य में, है ना, कार्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है ना, आर्ट वर्क, ही और शी, मतलब वह लड़का या लड़की, मेल या फीमेल, इज गिवन ए प्राइज, एक प्राइज दिया जाता है। मेंशन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द थिंग्स दैट आर गिवन अवे एज प्राइजेस। तो आपको क्या करना है? पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं को बताना है कि कौन कौन सी वस्तुएं पुरस्कार में दी जाती हैं। डू यू थिंक प्राइजेस आर इंपॉर्टेंट, क्या आप सोचते हो कि प्राइजेस जो है इंपॉर्टेंट है और क्यों है? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो। राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ योर डिस्कशन 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स में आपको जो डिस्कस करोगे अपने फ्रेंड से उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करो और यहाँ पर लिखो। उससे पहले हमने क्या देखा था कि प्राइजेस देना जरूरी है क्या? हाँ, प्राइजेस देना जरूरी है, इससे वो क्या होता है और कॉन्फिडेंस होते हैं कि अरे यार मुझे कुछ मिला है ना, वो और अच्छे से करते हैं, इसलिए जरूरी है ना। बाकी आप अपने फ्रेंड से पूछो और लिखो। आपके फ्रेंड्स को हो सकता है आपको भी कई बार प्राइज मिला हो, तो आप उसके बारे में भी फ्रेंड से डिस्कस करके एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हो। चलो 9.2 पार्ट 2 स्टैंजा 3, 4, 5 पढ़ना है। हमने 1, 2 पढ़ लिया था, अब हमें 3, 4, 5 पढ़ना है। इसमें क्या है? द ब्लॉक से लेकर व्हाट नेक्स्ट अकर्ड तक। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस रीड द अबव स्टैंजाज। अब हम आगे जो अबव स्टैंजाज थे उसके बारे में पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेन नेक्स्ट, क्या होता है आगे। स्टार्ट करते हैं। ऑफ ऑल द इवेंट्स इन ओलंपिक, जितने भी इवेंट्स होते हैं ओलंपिक में, द 100 मीटर रेस इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस। अब जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ना, जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं ओलंपिक्स में, उसमें 100 मीटर का जो रेस होता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस होता है, मतलब ज्यादा वैल्यू होती है इसकी। द एथलीट हु विंस इट, एथलीट जो इसे जीतता है, इज रिमेम्बर्ड एज द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। फास्टेस्ट माना जाता है, मतलब सबसे तेज माना जाता है दुनिया में। सो फॉर स्पेशल ओलंपिक्स मेंशन्ड इन द पोएम दिस इज द फाइनल इवेंट। तो जो अभी हमने स्टैंजा पढ़ा, पोएम पढ़ा, उसमें क्या था कि फाइनल इवेंट की बात कर रहे थे हम। हैज द मोस्ट प्रेस्टीज, तो लास्ट है, आखिरी दिन है, फाइनल है, तो ज्यादा प्रेस्टिजियस होगा, ज्यादा वैल्यू वाली बात होगी यहाँ पर। द 100 यार्ड रेस इज अबाउट टू बिगिन, 100 यार्ड जो रेस था वो स्टार्ट ही होने वाला था। द एथलीट टेक पोजिशन एट द स्टार्टिंग ब्लॉक्स, स्टार्टिंग ब्लॉक पर एथलीट क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, बिल्कुल पोजिशन ले ली अपनी। द दे बिगिन टू रन इमीडिएटली आफ्टर द स्टार्टिंग पिस्टल इज फायर्ड, तो उन्होंने तुरंत भागना शुरू कर दिया जब पिस्टल फायर किया गया रिक्शाओं से, ठीक है, तुरंत भागना शुरू कर दिया। हाउ एवर, है ना, हालांकि वन ऑफ देम इज अनेबल टू रन एंड फॉल्स द ट्रैक, उसमें से एक ऐसे थे जो वहां पर गिर गए ट्रैक पर, ठीक है, चल नहीं पा रहे थे। द एक्शन हैज बिगन एंड ऑलरेडी वन एपिसोड हैज टेकन प्लेस,
तो हुआ क्या कि पहले एपिसोड एक हो चुका था, कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, अब गोली बच गई तो भाई काम तो शुरू हो गया भागने का। नोटिस हाउ 8 कंटेस्टेंट, जो 8 कंटेस्टेंट थे, आर डिसअपॉइंटेड, सॉरी आगे यहाँ से पढ़ना था, स्ट्रॉन्ग एंड रन फॉरवर्ड, जो 8 कंटेस्टेंट थे वो स्ट्रॉन्ग थे और आगे भाग रहे थे। वाइल द नाइन्थ, जबकि नाइन्थ क्या था, छोटा था और वहां पर गिर गया था, है ना, बंकर पर या जो भी वहां पर था। ही क्राइज आउट विद द पेन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, वो रोने लगा और डिसअपॉइंट हो गया कि यार इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद आज देखो क्या हो गया। ही हैज ट्रेन्ड हार्ड बट डज नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू शो हिज टैलेंट, उसने ट्रेन तो था लेकिन उसको मौका नहीं मिला कि वो अपनी टैलेंट दिखा पाए। ऑल हिज ड्रीम वॉज विनिंग द मेडल आर ब्रोकन एंड डिस्ट्रॉयड, जितने भी ड्रीम्स थे उसके सब क्या हो गए, ब्रोकन हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, मतलब मिट्टी में मिल गए। यही तो हमने पढ़ा था वहां पर। लेट अस सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्या होता है। तो हम नेक्स्ट स्टैंजा जो उसमें पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम पहले जो 3, 4 और 5 के क्वेश्चन है वो देखते हैं, जो कि इंटेक्स क्वेश्चन 9.2 में है। पहला, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड राइट ट्रू और फॉल्स, जो सच है सच, गलत है गलत। पहला, द 100 यार्ड डैश वॉज ए लॉन्ग जंप इवेंट, जो 100 गज की दौड़ है, लंबी कूद प्रतियोगिता नहीं, ये तो रनिंग के लिए थी ना, तो कूदने वाला जंप थोड़ी ना था, तो ये फॉल्स हो गया। द एथलीट्स वर लिटिल नर्वस, जो एथलीट थे थोड़े नर्वस थे, नहीं, वो एक ही तो गिरा था, बाकी तो 8 तो भाग रहे थे बड़ी जोर से। द एथलीट्स रन बिफोर द सिग्नल वॉज गिवन, एथलीट सिग्नल दिए जाने से पहले ही भागने लगे थे, नहीं, जब ढिक्चों से गोली चली थी तब भाग रहे थे। वन ऑफ द एथलीट्स कुड नॉट रन, हाँ जी, एक एथलीट क्या हो गया था, वहीं गिर गया था, बाकी 8 भाग रहे थे, तो सही बात है ये डी पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, द वर्ड एक्सप्लोडेड इज यूज्ड फॉर द फायरिंग ऑफ द पिस्टल, पिस्टल के फायरिंग के लिए एक्सप्लोडेड वर्ड यूज किया, फटना। व्हाट डज द फ्रेज सो डिड द रनर्स इन लाइन 2 स्टैंजा 4 मीन, तो लाइन 2 और स्टैंजा 4 के में इसका मतलब क्या था फ्रेज का, तो पढ़ते हैं, द फ्रेज सो डिड द रनर्स का मतलब था रनर्स रन फॉरवर्ड इमीडिएटली, वो तुरंत भागने लगे थे। चलो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वर द ड्रीम्स ऑफ वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स डैश्ड इन द डर्ट, है ना, क्या ड्रीम था कंटेस्टेंट की, वो मिट्टी में मिल गया था। हाउ का मतलब होता है कैसे थे, कैसे सपने थे कंटेस्टेंट के जो मिट्टी में मिल गए थे, इसके बारे में हमें समझना है ना। चलो, द ड्रीम्स ऑफ वन ऑफ द कंटेस्टेंट वर डैश्ड इन द डर्ट व्हेन ही फेल ऑन द ब्लैक टैर्ड रोड एंड कुड नॉट गेट पार्ट इन द रेस, मतलब क्या, वह काली पक्की सड़क पर गिर गया था और भाग नहीं सक रहा था, भाग नहीं पा रहा था। दिस फिनिश हिज चांसेस टू विनिंग द रेस, समथिंग ही हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या था, दौड़ने के लिए बाकी संभावनाओं को क्या हो गया, समाप्त हो गया था, कुछ ऐसा जो वह लंबे समय से देख रहा था। यही तो देख रहा था कि मैं जीतूंगा, गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा, या तो कोई ना कोई तीनों में से एक मेडल तो लेकर आऊंगा ही। लेकिन अब उसका सपना क्या था, डैश्ड इन द डर्ट, मिट्टी में मिल गया था। फोर्थ, नोटिस हाउ द वर्ड्स स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड, तो नोटिस करो वर्ड क्या था, स्टैम्बल एंड स्टैगर्ड था। लाइन 3 स्टैंजा 4 गो टुगेदर। फाइंड सिमिलर पेयर ऑफ वर्ड इन स्टैंजा 5, स्टैंजा 5 में उससे सिमिलर कौन सा वर्ड था वो हम देखेंगे। तो पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, लाइन 1 स्टैंजा 5, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो, है ना। तो हमें क्या करना है, सही ऑप्शन या जो भी हमें ऑप्शन में भरा जाएगा यहाँ पर फिलअप वो भरना है। यहाँ पर क्या, द लाइन द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट अकर्ड, मतलब क्या है कि जो वही जो हुआ जो सभी के लिए किया जाता है, क्या क्रिएट करता है, क्या बनाता है, अंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, सस्पेंस। अब यहाँ पर बात क्या है कि अब होना क्या है ना, द सेम गोज द व्हाट नेक्स्ट अकर्ड, अब क्या होगा, तो ये क्या होता है, सस्पेंस होता है ना, कंफ्यूजन थोड़ी ना होता है क्या है, या अंडरस्टैंडिंग समझ थोड़ी ना होती है। समझ होती तो फिर कौन मैच देखने आता, कौन ओलंपिक में जाता कि अरे ये तो जीतना ही जीतना है ना। सस्पेंस होता है ना, एक्साइटमेंट होती है, तो सस्पेंस सही है। सिक्स क्वेश्चन है, सपोज यू वर द कंटेस्टेंट हु फेल डाउन एट द बिगिनिंग ऑफ द रेस, सपोज करो आप
कंटेस्टेंट हो और स्टार्टिंग में गिर गए जैसे कि वो गिरा था। वट वुड यू हैव डन, आप क्या करोगे? डिस्कस योर फ्रेंड्स एंड राइट इन द फ्यू सेंटेंस। अब आप सोचो आप अगर क्या होगा, है ना? जब मैं गिरूंगा तो मुझे भी तो यही लगेगा जैसा उस बंदे को लगा, है ना? लेकिन फिर मैं एक ट्राई जरूर करूंगा कि कोशिश करूंगा कि उठूं और फिर भागने की कोशिश करूं। ठीक है, बाकी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो अलग होगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो किसके लिए, गोल्ड के लिए है, सिल्वर है और ये क्या, ब्रॉन्ज है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है, लेट अस डू 9.2। पहला है फाइंड आउट फॉर विच पोजीशंस द ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड मेडल्स आर अवार्डेड इन द ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स में जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज दिए जाते हैं, पोजीशन बताने हमें। तो पोजीशन के बारे में तो हम बार बार समझ ही रहते हैं ना। फिर उसके बाद कह रहा है नेम एनी टू इंडियंस हु हैव पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक। अभी अभी देख लो, है ना, जैसे जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना, उस दिन की अगर हम बात कर लें तो आज, पहले तो आज देख लो आज डेट क्या है, आज है 12, ठीक है, सितंबर, 12 सितंबर 2021। इससे पहले अभी जस्ट ओलंपिक खत्म हुआ है, तो आपने न्यूज में देखा ही हो कौन जीता। आपका काम है, इससे पहले जो ओलंपिक हुआ है 2021 में, इंडियन कौन सा कंटेस्टेंट था जिसने गोल्ड लिया, गोल्ड अचीव किया, उसके बारे में आप देखो। अब यहाँ पर क्या है, पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट करा उसके बारे में पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर तो पार्टिसिपेट किया तभी तो गोल्ड जीता ना, तो आप न्यूज सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, ये आपका काम है। आगे चलते हैं। हैव यू और एनीवन यू नो फेस्ड अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। क्या आपने ऐसे बड़ी परेशानी का सामना देखा है, निराशा का सामना देखा है? हाउ डिड यू शी, मतलब अगर आप हो या वह लड़का लड़की कोई भी है तो कैसे डील किया जो परेशान थे आप? डिस्कसिंग यूजिंग द फॉलोइंग की आंसर। यहाँ पर जो की आंसर दिया है इसके हेल्प से आपको डिस्कस करो। तो पहला क्या है, व्हाट वाज द इवेंट। इवेंट क्या था? आप सोचोगे कौन सा ऐसा ऐसा समय था, कौन सा ऐसा फंक्शन था, कुछ इवेंट था कि ऐसा घटना हुआ। जैसे मान लो शादी में गए, आपके ऊपर कोई खाना गिर गया, कुछ है ना, सॉस गिर गया, तो ऐसा क्या हुआ, कुछ भी बातें हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। व्हाट हैड हैपेंड, तो उस समय क्या हुआ, आप तुरंत भाग के वॉशरूम गए, सफाई की, रेस्ट रूम में सफाई की, ऐसा सोच सकते हो आप। हाउ डिड आई शी ही फील, कैसा फील हुआ आपको, है ना, बहुत नर्वस फील हो गए थे, इस तरह से बता सकते हो। व्हाट डिड डू, क्या किया, मैंने बताया ना, वहां जाके क्या हुआ, आप तुरंत जाके सफाई की उसकी, या ड्रेस चेंज कर लिया अगर पॉसिबल हुआ तो। वॉज माई हिज बिहेवियर अप्रोप्रिएट, क्या जो हमने उस टाइम पे बिहेवियर अपना किया वो सही था। अब देखो यहाँ पर मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया, आप कोई दूसरा एग्जांपल लेके आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, कुड आई ही शी, अगर मैं हूं तो मैं, वह है तो लड़का है तो ही, और शी वह लड़की है तो वह, कोई भी एक हो सकता है। हैव यू समथिंग बेटर इन दैट सिचुएशन, मतलब क्या उस स्थिति में कुछ बेहतर किया होगा अच्छा। तो चलो, वो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, ये भी एग्जाम में नहीं आते, ये तो बस एक तरह से जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है। हम आगे करते हैं 9.2.3। स्टैंजा क्या है, 6, 7, 8। तो पहले में हमने क्या पढ़ा था, 1, 2, फिर पढ़ा था 3, 4, 5, अब हम पढ़ेंगे 6, 7, 8। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, द 8 अदर्स वर्ड्स एवर विल तक। चलो, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड एट द बिगिनिंग ऑफ द रेस, है ना, दौड़ की शुरुआत में कुछ जो हमने सोच नहीं रखा था ना वैसा हुआ। आपको पता है वो गिर गया था, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। नाउ लेट अस सी, आइए देखते हैं, हाउ मेनी कंटेस्टेंट्स फाइनली रन द रेस, कि कितने कंटेस्टेंट्स होते हैं जो फाइनली रन करते हैं रेस को। द एक्सप्लेनेशन बिलोंग, सॉरी, द एक्सप्लेनेशन बिलो माइट बी ऑफ हेल्प ऑफ यू, है ना, जो एक्सप्लेनेशन है नीचे है वो आपके काम आ सकती है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। व्हेन द रिमेनिंग 8 कंटेस्टेंट सॉ, जब बाकी के 8 कंटेस्टेंट ने देखा कि वो गिर गया, हिमफॉल, दे इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग द रेस, मतलब वो भाग जो रहे थे ना वो कंटिन्यू नहीं किया उन्होंने, उसके बजाय क्या किया, केम टू द हेल्प ऑफ देयर फेलो कंटेस्टेंट, जो उसके साथी था उसके हेल्प करने के लिए आ गए 8 का 8 को। ऑल द एथलीट्स हार्ड ड्रीम्ड, ड्रीम का ड्रीम थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ऑल द एथलीट हैड ड्रीम्ड ऑफ विनिंग द मेडल, सभी ने क्या सपना लिया हुआ था, सभी का एक ही सपना था कि हम मेडल जीतेंगे। हाउएवर, हालांकि दे रीडली फॉरगेट देयर ड्रीम,
और क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ड्रीम को भुलाया एंड केम फॉरवर्ड टू हेल्प द बॉय टू हिज फीट, और हेल्प करने के लिए आए जो वो गिर गया था, है ना, पैर के बल। देन ऑल द 9 कंटेस्टेंट वॉक्ड हैंड इन हैंड टू द फिनिश लाइन। तो बाकी के जो 9 थे एक साथ फिनिश करने के लिए गए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, है ना। द ऑडियंस वॉज सो मूव्ड बाय द एग्जाम्पलरी बिहेवियर ऑफ द कंटेस्टेंट दैट आई स्टूड अप एंड क्लैप्ड। मतलब क्या हुआ, जो वहां पर दर्शक थे इतने ज्यादा प्रभावित हुए, खड़े होकर तालियां बजाने लगे कि वाह जी वाह, क्या बात है ना, फर्स्ट टाइम एवर, ऐसा पहली बार हुआ है। देयर वेर देयर वर नाउ 9 विनर्स। अब कितने विनर्स हो गए, 9 हो गए, इंस्टेड ऑफ वन वन, है ना, एंड ईच वॉज गिवन ए गोल्ड मेडल। एक को छोड़कर सभी को गोल्ड मेडल दिया गया, है ना। यही तो बात होता है, ऐसा ही होता था ना कि, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अलग पढ़ दिया, दोबारा से पढ़ लेता हूँ। देयर आर नाउ 9 विनर्स, अब क्या है, 9 विनर्स थे, इंस्टीड ऑफ वन, एक के बजाय 9 विनर्स थे, एंड ईच वॉज गिवन ए गोल्ड मेडल। यही तो होता है ना, प्रत्येक को एक स्वर्ण पदक दिया गया था। मिलता किसको है, एक को, लेकिन अभी किसको मिला, सभी को मिला, एक को छोड़कर। ऑल द कंटेस्टेंट डिस्प्लेड एम्पैथी टर्निंग द स्पेशल ओलंपिक्स इनटू ए रियली स्पेशल वन। हैव यू एवर हियर्ड द वर्ड एम्पैथी? कह रहे हैं कि ओलंपिक, विशेष ओलंपिक जो वास्तव में विशेष बदलकर सहानुभूति प्रदर्शित करता है। स्पेशल बताया जा रहा है इसलिए कि जो फिजिकली चैलेंज है, मतलब जिनकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या इंटेलेक्चुअल चैलेंज, दिमाग में थोड़ा सा कमजोरी या जो भी है, तो उसको हम स्पेशल बोल रहे हैं। और स्पेशल बोलकर क्या दिखा रहे हैं, एम्पैथी दिखा रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि क्या आपने कभी एम्पैथी वर्ड यूज किया या कभी सुना है? तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, एम्पैथी इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन एक्सपीरियंस फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। एम्पैथी क्या है कि किसी एक बंदे को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, और समझने की कैपेसिटी है कि किसी परेशान आदमी को आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि वो कैसा इंसान है। जैसे आपके टीचर हो गए या आपके मम्मी पापा कहते हैं ना कि बेटा मेरी जगह एक बार रख कर ना अपने आप को देखो कैसा फील होता है, फिर समझ आएगा तुम्हें। ये वही वर्ड है, ठीक है। सिंपली स्टेटेड, एम्पैथी इज द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इन अनदर शूज। वही बात है जो अभी मैंने बात बताई आपको। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द 8 कंटेस्टेंट्स हैड डन। ये वही था जो 8 कंटेस्टेंट ने देखा कि अगर मैं वहां पर गिरा होता तो क्या बाकी के जो आते मुझे बचाने आते क्या? यही 8 के 8 ने सोचा और वो जो गिरा हुआ था उसको बचाने के लिए आ गए। वन लुक एट अ फैलन कंटेस्टेंट हैड फोर्स्ड देम टू थिंक व्हाट। जो वहां पर थे उनके बारे में सोचने के लिए कि क्या वुड आई हैव फेल्ट इट इफ आई हैड फॉलन, अगर मैं गिरा होता तो क्या होता। एंड दे न्यू एग्जैक्टली वट दे हैड टू डू। और क्या हुआ, न्यू, वो समझ गए कि एग्जैक्टली वट दे हैड टू डू, कि उन्हें क्या करना है अब। बाई अवार्डिंग गोल्ड मेडल्स टू 9 मेडल कंटेस्टेंट, द ऑथोरिटीज ऑनर्ड देयर डिस्प्लेज ऑफ एम्पैथी, हेल्पफुल नेचर एंड ह्यूमन वैल्यूज। तो वो जानते थे क्या करना, अधिकारियों ने, है ना, अधिकारी मतलब जो अथॉरिटीज वहां के थे, उन्होंने सभी 9 प्रतियोगियों को स्वर्ण पदक देकर उन्हें सहानुभूति, मददगार स्वभाव, मतलब मददगार स्वभाव हो गया, मानवीय मूल्य मतलब ह्यूमन वैल्यूज को सम्मानित किया। अभी देखो यहाँ पर 9 है, वहां पर बोला था कि एक छोड़कर, तो यहाँ पर आपको बात क्लियरिटी होगी कि 9 के 9 को मिला। ठीक है, देखो ये जो गिरा था वो भी कितना खुश है, मतलब सभी खुश हैं कि हाँ जी मुझे मिला, सारे के सारे, है ना, सभी खुश हैं यहाँ पर। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 9.3, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस इन अ सेंटेंस, और टू एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में फ्रेजेस को बताओ। पुल्ड अप ऑन देयर हील्स, मतलब क्या, उसने अपनी एड़ी को खींच लिया। आंसर क्या है, द फ्रेज पुल्ड अप ऑन देयर हील्स मींस अदर 8 कंटेस्टेंट स्टॉप रनिंग। यही तो हुआ था कि अदर 8 थे, उन्होंने अपने एड़ी को खींच लिया और वापस कहाँ आए, उसको उठाने के लिए जो एक बंदा गिर गया था। ब्रॉट द यंग बॉय टू हिज फीट, जवान लड़के को अपने पैरों पर लाया, मतलब पकड़कर पैरों से धीरे धीरे लेकर आए, ताकि वो भी चल के एहसास करे कि हाँ मैं भी चलकर लाइन क्रॉस कर रहा हूं। इसलिए
आंसर है द फ्रेज ब्रॉट द यंग बॉय टू हिज फीट मीन्स दैट द अदर 8 कंटेस्टेंट्स हेल्प द बॉय हु हैड फॉलन डाउन टू स्टैंड अप ऑन हिज फीट। मतलब अपने पैर पर खड़ा हुआ और लाइन क्रॉस करने के लिए आगे जाना। इस तरह की बातें हैं यहाँ पर। सेकेंड है एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ द लाइन द 100 यार्ड डैश नाउ रिड्यूस टू अ वॉक। मतलब कि अपने शब्दों में 100 गज का पानी का छींटा अब पैदल चलने के लिए कम हो गया। इस तरह की पंक्ति का स्पष्ट करो, बताओ क्या है। तो आंसर है द फ्रेज द 100 यार्ड डैश नाउ रिड्यूस टू अ वॉक डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है, मोमेंट है ना, मोमेंट बताता है व्हेन द अदर 8 कंटेस्टेंट हेल्प देयर फ्रेंड। बाकी के जो 8 थे वो उन्हें बचाने के लिए आए थे, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। हु हैड फॉलन डाउन, जो नीचे गिर गया था, हु स्टैंड अप ऑन हिज फीट, और वह अपने पैर पर खड़ा हुआ, सिंस द बॉय वॉज अनेबल टू रन, जबकि वो बच्चा क्या था, अनेबल टू रन था, चल नहीं पा रहा था। द अदर्स डिसाइड नॉट टू रन ईदर, उन्होंने क्या कि हम में से कोई अब दौड़ेगा नहीं। ऑल 9 कंटेस्टेंट्स वॉक हैंड इन हैंड टू द फिनिश लाइन, और सभी 9 क्या ना वॉक करके, मतलब नॉर्मली जैसे भी जाना है उन्हें जाके हैंड इन हैंड फिनिश करेंगे लाइन को एक साथ। इन अनदर वर्ड्स या इन अदर वर्ड्स द कंटेस्टेंट वॉक द डिस्टेंस ऑफ द 100 यार्ड्स विच वॉज टू बी रन एट द स्पीड ऑफ द कंटेस्टेंट हु हैड फॉलन डाउन। तो दूसरे शब्दों में कहें तो जो नीचे गिरा हुआ था उसकी गति से 100 गज जो जोड़ना था की दूरी पर चलते हैं। मतलब अगर यहाँ पर लाइन पे और यहाँ से 100 गज दूरी जाना है तो सभी एक साथ मिलकर धीरे धीरे उसको पैदल पैदल लेकर आ रहे थे, यहाँ पर पार करा दिया एक साथ, 9 के 9 साथ पार हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हाउ विड द 9 कंटेस्टेंट्स हैव फेल्ट व्हेन दे ऑल रीच्ड द फिनिश लाइन टुगेदर। 9 प्रतियोगी जो 9 कंटेस्टेंट थे उनको कैसा लगा होगा जब वे एक सभी फिनिश लाइन पर पहुंचे होंगे। आप सोचो कभी आपके साथ ऐसा हो तो। विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, क्या हमें बताता है, ये कौन सा शब्द बता रहा है। डू यू थिंक दे वर हैप्पी बिकॉज दे हैड वॉन द गोल्ड मेडल्स, वाई, क्या आपको लगता है कि वो गोल्ड मेडल जीत गए इसलिए खुश है, क्यों। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि गोल्ड मेडल की वजह से खुश है। उन्होंने एक इंसानियत दिखाया ना, ह्यूमन वैल्यूज को दिखाया है, इम्पैथी दिखाया है, इसलिए वो खुश थे। जैसे आप किसी का हेल्प करोगे और वो खुश हो जाए बेचारा, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हाँ यार देख मैंने इतना अच्छा काम किया कि वह खुश हो गया, है ना। तो यही इम्पैथी है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। आगे चलते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं। द कंटेस्टेंट्स मस्ट हैव फेल हैप्पी एंड यूनाइटेड when they are reached the finish line but still holding hands. The worst 9 beaming faces tell us how the happy they were. ये कह रहे हैं कि एकजुटता महसूस तो ही होगी फिनिश लाइन पर जब पहुंचे थे, फिर भी हाथ पकड़े हुए थे, क्योंकि हाथ पकड़े हुए तो साथ में जा रहे थे। 9 मुस्कुराते चेहरे थे, हमें ये बता रहे हैं कि कितने वो खुश थे, है ना, हैप्पी they were. The contestant get a standing ovation which would have made them feel proud of that they had done. क्या था, स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है और जिससे उन्हें अपने किए पर गर्व महसूस होता है कि देख मैंने वही बात तो मैंने की, वही बात आ गई, ठीक है। द कंटेस्टेंट वर हैप्पी नॉट सिंपली, तो वो जो हैप्पी थे ऐसा सिंपली नहीं था कि हाँ हैप्पी थे, बिकॉज दे हैड वॉन द गोल्ड मेडल, तो गोल्ड मेडल जीत गए इसलिए हैप्पी नहीं थे। क्यों थे, आगे पढ़ते हैं। दे वर प्राउड ऑफ बीइंग अ यूनाइटेड ग्रुप हु स्टूड बाय ईच अदर। यूनाइटेड ग्रुप की बात करते हैं जो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं 9 लोग, ठीक है। अच्छा, इसलिए था, ये हमने पहले ही देखा था। आगे पढ़ते हैं। हाँ, ईच अदर्स प्रॉब्लम्स, एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझते हैं, हेल्प, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इवन एंड कॉस्ट ऑफ विनिंग गोल्ड मेडल्स, ठीक है। और स्वर्ण पदक जीतने की कीमत भी एक दूसरे की मदद करते थे। फॉर दिस ग्रुप ऑफ कंटेस्टेंट, है ना, इस ग्रुप ऑफ कंटेस्टेंट के लिए अगर हम देखें तो इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट टू इम्पैथीज, है ना, विद एंड हेल्प ईच अदर देन टू विन एन इंडिविजुअल प्राइज। वही बात जो अभी हम कर रहे थे कि उन्होंने पुरस्कार जो जीता, मेडल जीता, उसके बजाय जो इम्पैथी था ना उसके लिए ज्यादा खुश थे, है ना, वही है। बाकी आपको मैंने हिंदी यहाँ पर लिख रखा है, आप आसानी से समझ के पढ़ सकते हो। चौथा क्वेश्चन है हाउ डिड द स्पेक्टेटर्स रिएक्ट टू दिस गेस्चर ऑफ द 8 कंटेस्टेंट्स। तो जो
कंटेस्टेंट था, मतलब सॉरी जो स्पेक्टेटर था, ऐसा देखकर वो कैसा रिएक्शन करता है कि आठों ने इतना अच्छा काम किया। तो द स्पेक्टेटर्स गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन, है ना, खड़े होकर तालियां बजाने लगा, है ना, विच मीन्स दे स्टूड अप एंड क्लैप्ड एंड चीयर्ड फॉर देम, खड़ा हुआ, तालियां बजाई और उसके लिए चीयर किया। ईच ऑफ द कंटेस्टेंट वॉज रिवॉर्डेड विद अ गोल्ड मेडल, हर एक को क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला। लेट अस डू 9.3। योर फ्रेंड मुनिया, तुम्हारा दोस्त मुनिया है, हैज लॉस्ट हर इंग्लिश नोट्स जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। तो मुनिया के साथ क्या हुआ, एग्जाम से जस्ट पहले इंग्लिश की नोटबुक खो गई उसकी। अब क्वेश्चन से जो लर्न किए थे रिविजन कैसे करें। चलो, शी इज अफ्रेड दैट शी विल नाउ फेल द एग्जामिनेशन। अब डर क्या कि रिविजन नहीं करूंगा तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। शी इज नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन स्टडिंग एंड एंड्स अप क्राइंग एवरी टाइम। अब वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, है ना, कि अपनी पढ़ाई को कैसे करे, और डरने लगी, रोने लगी, हर समय रो रही थी। शी इज रिमेंड ऑफ हर लॉस, सॉरी रिमाइंडेड है, वो हर बार क्या कर रही थी, याद कर रही थी कि यार ये तो गिर गया, मेरी कॉपी खो गई है वो। वट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कुड हेल्प हर, आप कितने तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हो। सबसे पहली बात ये कि जो मेरी कॉपी है मैं उसको दे दूंगा कि चल हम साथ में पढ़ लेते हैं, है ना, या नोट करा देता हूँ, जितना पॉसिबल हो सकता है कर लो, है ना, मैं हेल्प भी कर दूंगा, साथ के साथ पढ़ लेंगे हम। देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा सवाल जवाब है, आप अपने अकॉर्डिंग से सोच सकते हो। आगे पढ़ते हैं। अब क्राइंग एवरी टाइम, सीज रेमेडीज हमने पढ़ लिया। अच्छा, कीवर्ड्स क्या है, लिसनिंग है, एम्फेसाइजिंग है, बूस्टिंग है, कॉन्फिडेंस है, काउंसलिंग है, शेयरिंग है। ये सारे वर्ड्स आप यूज करके अपने शब्दों में, अपने वर्ड में आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अप्रिसिएशन। एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार, जो हम पढ़ते हैं। चलो पढ़ते हैं पहला, इन अ लाइन इन स्टैंजा 4, स्टैंजा 4 के लाइन में क्या है, कंटेस्टेंट साउंड या साउंड्स हैज बीन रिपीटेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ म्यूजिकल इफेक्ट। क्या था कि संगीत प्रभाव लाने के लिए क्या करते हैं, दोहराया गया था। क्या दोहराया, हम भी आगे पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। बट द स्मॉलेस्ट अमंग देम ही स्टम्बल्ड एंड स्टेगर्ड, लेकिन जो सबसे छोटा था लड़खड़ाया और क्या हुआ, गिर गया था, स्टेगर्ड हो गया था, लड़खड़ा गया था। दिस रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अब ये जो बार बार यूज कर रहे थे ना, उसी को हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार, है ना, कनक कनक तेतोगुनी मादकता दिखाए, कनक कनक 2 बार आया, इसलिए ऐसा होता है। मतलब उसका मतलब होना चाहिए अलग अलग। तो दिस रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो सेम साउंड का जो रिपीटेशन है उसी को हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। हेयर द साउंड हैज बीन रिपीटेड, यहाँ पर साउंड क्या रिपीट हो रहा है। फाइंड अनदर सच लाइन फ्रॉम स्टैंजा 5, तो स्टैंजा 5 से दूसरी लाइन आप निकाल सकते हो और बता सकते हो। दूसरा है, नो स्पेसिफिक राइम स्कीम हैज बीन फॉलोड इन द पोयम। अब राइमिंग स्कीम है, मतलब वही, है ना, जैसे सेम सेम राइमिंग, राइमिंग वर्ड्स तो आपको पता ही होगा, है ना, कोट बोट राइमिंग वाले वर्ड्स हैं। चलो, येट द पोएम हैज अ राइम्स ऑफ इट्स ओन, तो यहाँ पर पोएम का खुद का राइम्स है, क्या है देखते हैं। रीड इट अलाउड, मतलब जोर से पढ़ो। फील द राइम्स, राइम को फील करो। हेयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिए हो यहाँ पर। पहला, एंड अ बैनर अबव द सेड स्पेशल ओलंपिक्स कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क, है ना, क्या लिखा था, स्पेशल ओलंपिक निशान पर अधिक नहीं हो सकता था। आगे बढ़ते हैं। एंड स्टैंडिंग ऑप्शन एंड 9 बीमिंग फेसेस सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल, ठीक है। स्टैंडिंग ऑप्शन और 9 मुस्कुराते चेहरों ने इन शब्दों से कहीं अधिक कहा। अब यहाँ पर मतलब देखो अलग अलग निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है, अनुप्रास है। बाकी एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से सुन लो, आपको समझ आ जाएगा। नहीं आ रहा तो एक बार हिंदी लिख रखी है, आप पढ़ने की कोशिश करो। फिर भी नहीं आया कमेंट करना, मैं आपको जवाब दे दूंगा क्या है, ठीक है। वैसे समझ आ गया होगा। चलो आगे, पोएट्री सेज, पोएट्री क्या कहती है देखते हैं। अलॉट इन अ फ्यू वर्ड्स, पोएट्री में क्या स्पेशलिटी है, खासियत है कि कुछ वर्ड्स में ना सारी बातें बता देते हैं। हेयर टू, यहाँ पर भी ऐसा हुआ, जब हम पोएट्री पढ़ रहे थे तो हमें बहुत कम बातें समझ आ रही थी, लेकिन जब उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे तो हमें सारी बातें क्लियर होती गई। द पोएट हैज यूज द टेक्निक, पोएट ने क्या किया, टेक्निक यूज की फॉर नॉन एक्सप्रेसिंग डायरेक्टली एंड इंकरेजिंग द रीडर्स टू इंफर मीनिंग ऑन देयर ओन। तो कैसे की कि
सीधे तौर पर व्यक्त ना किया, मतलब सीधे तौर पर अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं की उन्होंने, उसने तकनीक की यूज की और पाठक को स्वयं अर्थ निकालने के लिए क्या किया, इंकरेज किया कि तुम खुद से इसका मतलब समझो। जैसा कि मैं आपको कह रहा था ना, आगे पढ़ेंगे समझ आएगा, तो वही बातें हमें समझ भी आई आगे, है ना। तो राइटर ने हमें इस तरह से लिखा कि टीचर कह रहा हूं मैं, राइटर ने इस तरह से लिखा कि जो स्टूडेंट्स है वो खुद से इसका मतलब निकालें। वट यू हैव लर्न, हमने क्या पढ़ लिया देखते हैं। इन ऑर्डर टू इनहेंस द इक्वालिटी ऑफ आवर लाइफ वी नीड टू डेवलप एम्पैथी। तो हमारी जीवन की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी, उसको बढ़ाने के लिए एम्पैथी क्या है, जरूरी है, हमें डेवलप करना चाहिए। एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट अदर्स हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस। जो हमारे से डिफरेंट हैं, उन्हें प्रॉब्लम है, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अगर मैं उनकी जगह पर होता तो क्या होता, है ना। यही हमने पहले भी पढ़ा था, आगे पढ़ते हैं। इट हेल्प्स अस टू अप्रिसिएट, ये क्या करता है, सराहना करता है, अप्रिसिएट करता है उनकी, दैट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू एंड टू ऑफर इमोशनल सपोर्ट एट द टाइम ऑफ नीड। जब उन्हें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है तो ये मिल जाती है उन्हें, एम्पैथी के थ्रू मिलती है। एम्पैथी वर्क्स वंडर व्हेन अप्लाइड टू रिलेशनशिप, आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स, आवर कलीग्स। तो एम्पैथी क्या है, रिश्तों पर भी लागू होता है, जैसे हमारे साथ हमारे परिवार हैं उनके साथ भी होता है, दोस्त हैं या जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, कॉलीग्स हैं, उनके साथ होता है। इट इनकरेजेस पॉजिटिव बिहेवियर, ये क्या दिखाता है हमें, पॉजिटिव बिहेवियर टूवर्ड्स पीपल, इस पीपल की तरफ दिखाता है। देखते हैं, हु आर इन नीड, जिसको जरूरत होती है उसके लिए। नॉट ओनली डज एम्पैथी हेल्प अस टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बट इट ऑल्सो इनेबल्स अस टू फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। क्या कह रहे हैं कि सहानुभूति, जो एम्पैथी है, न केवल हमारे संघर्ष को सुलझाने में मदद करता है, हमारा जो स्ट्रगल है उसको सुलझाने में मदद करता है, बल्कि हमें समस्याओं के समाधान खोजने में भी सक्षम बनाता है ना, सॉल्यूशन निकालता है मतलब। इन द प्रोसेस वी एंड अप मेकिंग डिसीजन टू बेनिफिट अस विदाउट हर्टिंग अदर्स। तो क्या करता है, बिना किसी को चोट पहुंचाए उसको लाभ पहुंचाता है, ठीक है, उसको फायदा पहुंचाता है, बेनिफिट पहुंचाता है। द पोएम ऑल्सो सोज, पोएम और क्या दिखाता है, दैट एम्पैथेटिक बिहेवियर इज अपलॉडेड बाई ऑल। क्या बताता है कि सहानुभूति जो है, एम्पैथी है, सभी सराहना करते हैं। जैसे आपने किसी के लिए अच्छा काम किया तो आपकी भी सब तारीफ करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर खत्म हुआ। तो टर्मिनल क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। पहला है द पोएम डिस्क्राइब्स, क्या करता है पहला, इसका ऑप्शन है स्कूल स्पोर्ट डे, नहीं स्कूल स्पोर्ट डे पहले ही आंसर गलत हो गया, स्कूल स्पोर्ट डे थोड़ी ना था। नेशनल नहीं, नेशनल भी नहीं था, नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द डिफरेंटली एबल, हाँ जी, यहाँ पर वोमेन था इसलिए गलत है, डिफरेंटली एबल के लिए था, मतलब जिनकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। सेकंड है द कंटेस्टेंट्स ऑफ द रेस रिसीव्ड ए स्टैंडिंग ऑसम, स्टैंडिंग ऑसम कंटेस्टेंट को मिला क्योंकि दे थ्रू इट मोर इम्पोर्टेंट टू हेल्प देन टू गेट अ मेडल। मेडल को छोड़कर उन्होंने उस बच्चे की, छोटे बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उसको साथ में लेकर गए, इसलिए इंपॉर्टेंट था। हमने कितनी बार पढ़ लिया, आगे चलते हैं। हु वॉन द रेस एंड हाउ, किसने रेस जीता, कैसे जीता, सभी के सभी 9 ने जीता था। 50 वर्ड्स में बताओ, तो 50 वर्ड्स में मैंने लिख लिया, आप इसको कॉपी कर लो, है ना, नोटबुक में। इसकी हिंदी भी नेक्स्ट पेज पर देख लेना, समझ आ जाएगा, हम तो कितनी बार पढ़ चुके हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द पोएम इज जस्टिफाइड, जो टाइटल है क्या वो जस्टिफाई हो रहा है, अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। हाँ जस्टिफाई हो रहा है। टाइटल क्या था, आपने अभी देखा ना, 9 गोल्ड मेडल्स। अब सभी को एक बार में एक ही गोल्ड मेडल मिलता है ना, एक कंपटीशन में, यहाँ पर 9 गोल्ड मेडल, तो ठीक है, जस्टिफाई हो रहा है ना। इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल्स, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है ना, अप्रोप्रिएट है। एज ऑल 9 कंटेस्टेंट्स डिजर्व्ड, जो 9 थे ना, 9 के 9 डिजर्व करते थे मेडल को, इसलिए। द स्मॉलेस्ट वन, है ना, फॉर नॉट गिविंग अप एंड द अदर्स फॉर बीइंग हेल्पफुल एंड कैरिंग। तो जो छोटा था, है ना, वो हार नहीं मान रहा था, बाकी जो थे वो क्या मदद कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, इसके लिए। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल मेन जो आइडिया है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम होना चाहिए, क्या है, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट शेयरिंग एंड केयरिंग आर एज इंपॉर्टेंट एज
विनिंग एंड अचीविंग। अब ये सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि जो पोएट है वो चाहता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, विनिंग एंड अचीविंग। मतलब क्या है, द पोएट वांट टू कन्वे द शेयरिंग एंड केयरिंग आर एज इम्पोर्टेंट। वो कन्वे कर रहा है कि शेयरिंग और केयरिंग है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे? एज विनिंग एंड अचीविंग। विन करना, जीतना और हासिल करना से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? शेयर करना और केयर करना। ये है इसका मतलब, सेंट्रल आइडिया है। पांचवा क्वेश्चन है, हैव यू एवर विटनेस्ड एनी इवेंट इन स्पेशल ओलंपिक्स इन रियल लाइफ और ऑन टेलीविजन? क्या आपने कभी अपनी रियल लाइफ में, है ना, या टेलीविजन पर ऐसे ओलंपिक का कार्यक्रम देखा है क्या? डिस्क्राइब इट ब्रीफली। अभी मैं आपको बता रहा था कि ओलंपिक में कौन कौन से कंटेस्टेंट थे इंडिया की तरफ से, तो मैंने आपसे बोला था कि इंटरनेट पे सर्च कर लेना। तो वीडियो खत्म होने के बाद सर्च करना जरूर, ठीक है? और उसके बाद क्या आपने कभी स्पेशल ओलंपिक के बारे में देखा है क्या? देखा है तो जरूर अच्छी बात है, नहीं देखा तो वो भी सर्च करके देखना। आंसर है, इट इज स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर दोज हु आर डिफरेंटली एबल्ड। तो क्या है ये? स्पोर्ट्स प्रोग्राम है जिसको जो डिफरेंटली एबल होते हैं। ईच वन एम्स टू पार्टिसिपेट एंड विन इन वट एवर ही शी कैन डू बेस्ट। और वो सभी का एम क्या होता है कि पार्टिसिपेट करें और अपना बेस्ट दें। चलो, सिक्स क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एक्ट ऑफ सेल्फलेसनेस? क्या आप सोच सकते हो निस्वार्थता, मतलब जो स्वार्थी होते हैं उनके लिए, क्या सब सोच सकते हो? डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन हेल्पिंग अनदर विदाउट थिंकिंग ऑफ वंस ओन इंटरेस्ट। किसी व्यक्ति के अपने स्वयं के हित के बारे में सोचे बिना दूसरों की मदद करने के लिए भी अनुभव का विवरण। यही तो है सेल्फनेस। सेल्फ का मतलब खुद, लेस मतलब नहीं, है ना, मतलब खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए, है ना। स्वार्थी का उल्टा निस्वार्थी, जो दूसरों की हेल्प करना चाहता है, अपना नहीं देखता, है ना। कहते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो ऐसा नहीं सोचता, उसको हम कहते हैं सेल्फलेसनेस एक्ट। चलो, सेवेंथ है, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द पोएम? पोएम से आपने क्या सीखा? देयर आर मोमेंट्स इन अवर लाइफ व्हेन वी कीप अवर ओन इंटरेस्ट असाइड एंड हेल्प अवर फ्रेंड्स हु मे बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन। हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम अपने दोस्तों या अपने जो जानने वाले होते हैं उनको अलग रखते हैं और अपने दोस्तों की मदद करते हैं। मतलब जिसको मदद करना है ना, उसकी मदद करते हैं, जो परेशान हो, सीधी सी बात है। द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन इज ग्रेटर देन द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन से ज्यादा वैल्यू किसकी है? कोऑपरेशन की है ना, सहयोग की है, सहायता की है। एट्थ क्वेश्चन है, विच इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पोएम? कविता में कौन सा मोड़ है, देखते हैं क्या टर्निंग पॉइंट था। व्हेन द पिस्टल वाज फायर्ड। हाँ, जब पिस्टल फायर किया है तभी तो सब कुछ हुआ था, उससे पहले तो सभी एक्साइटेड थे। वन कंटेस्टेंट फेल डाउन। हाँ, उसके बाद जब कंटेस्टेंट गिर गया था तब टर्निंग पॉइंट कि अब होगा क्या, ये तो गिर गया, है ना। तो हर एक पॉइंट पे क्या आ रहा था? कुछ ना कुछ सस्पेंस आ रहा था। चलो, वाइल द रेस्ट रन फॉरवर्ड, बाकी सब क्या कर रहे थे? भाग रहे थे और एक गिर गया था। नॉर्मली द रेस वुड फिनिश एंड थ्री ऑफ देम गेटिंग द फर्स्ट। नॉर्मली क्या होता है कि रेस जब खत्म होता है तो तीन लोगों को मेडल दिया जाता है, यहाँ पर सेंस ये है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, फर्स्ट को गोल्ड, सेकंड को सिल्वर और थर्ड को ब्रॉन्ज। बट समथिंग एल्स हैपेंड, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही हुआ था, है ना। क्या हुआ था? ऑल ऑफ देम स्टॉप्ड। बाकी जो भाग रहे थे आठ, वो रुक गए और वापिस आए, टर्न बैक टू हेल्प देयर फेलो कंटेस्टेंट। उनका जो साथी कंटेस्टेंट था उसको बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पोएम। एग्जैक्टली यहाँ पर मतलब आपको मिल गया कि टर्निंग पॉइंट कहाँ था, जब वो बचाने आए थे। बाकी से पहले जितने भी ओलंपिक्स, जितने भी कॉम्पिटिशन, उसमें क्या होता था कि लोग तो अपना मेडल मेडल लेने के लिए भाग रहे होते थे कि मुझे क्या मिलेगा? गोल्ड, है ना। लेकिन यहाँ पर तो अलग ही हुआ, तो वही क्या है? टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो समझ आया होगा जरूर, नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।